नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स में चर्चा कर रहे थे सांख्यिकी की, अर्थात स्टैटिस्टिक्स की। और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सांख्यिकी में हम लोग माध्य पढ़ चुके थे और माध्य के साथ साथ बहुलक भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, माध्य के बारे में पहले चीज़ माध्य क्या होता है, माध्य से संबंधित प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। फिर हमने सीखा था बहुलक क्या होता है और बहुलक से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है, पढ़ा था या लगाया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है माध्यक। वो है माध्यक। माध्यक माध्यक अर्थात क्या, मीडियन। ठीक है, माध्यक के बारे में अगर हम लोग बात करें, माध्यक का मतलब जो बिल्कुल मध्य में स्थित हो। माध्यक का मतलब जो बिल्कुल मध्य में स्थित हो। मान लो कि अगर 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग लंबाइयों में खड़े हुए हैं। किसी की लंबाई 2.5 फुट है, किसी की 3 फुट है, किसी की 4 फुट है, किसी की 5 फुट है, किसी की 6 है, किसी की 6.5 है, किसी का 6.25 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है। मतलब इस तरीके से लंबाइयों में सब खड़े हुए हैं। मतलब एक आरोही क्रम है, एक निश्चित क्रम है। ठीक है, अर्थात माध्यक हम किसी भी आंकड़े का निकालते हैं तो सबसे पहले उस आंकड़े को हम एक निश्चित क्रम में कर लेते हैं, एक आरोही क्रम में कर लेते हैं, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, चाहे बढ़ता हुआ क्रम हो या घटता हुआ क्रम, खैर वैसे लिखा जाता है बढ़ते हुए क्रम में ही। ठीक, तो माध्यक को एक निश्चित क्रम में कर लिया जाता है और निश्चित क्रम में करने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि बिल्कुल मध्य में कौन है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ आंकड़े दिए गए, एक आंकड़ा दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, हमको निकालना है कि इसमें बिल्कुल मध्य में कौन है। तो बिल्कुल मध्य में निकालने के लिए अगर ये सामान्य आंकड़ा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से काटते जाते हैं। दोनों तरफ से अगर हम काट देंगे, ठीक है, तो लास्ट में 2 बचेंगे। लास्ट में अगर 2 बच जाते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 7 6 13 बटे में 2। ठीक है, 13 बटे में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अर्थात और उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट हम लोग कर लिए कि माध्य कौन है। अगर हमको देखना हो कि मध्य में कौन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी संख्या है, 8। अगर बिल्कुल मध्य में देखना हो तो 4 इधर से निकालोगे, 4 उधर से खत्म हो जाएंगे। अगर यही एक संख्या में 11 लिख दूँ तब आपके लिए आसान हो जाएगा कि चलो 4 इधर से निकाल दो, 4 इधर से निकाल दो, जो बिल्कुल बीच में है वो माध्यक हो गया। जो बिल्कुल बीच में है वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संख्याओं को ज्ञात कर, इस तरीके से हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। माध्यक ये तो सामान्य आंकड़ा था, ये सामान्य आंकड़ा था जिससे हम माध्यक निकाल सकते थे। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए अगर संख्याओं की संख्या संख्याओं की संख्या दो ही स्थिति हो सकती है कि या तो संख्याओं की संख्या सम हो, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि या तो संख्याओं की संख्या क्या हो, विषम। ठीक है, या तो सम हो या तो फिर क्या हो, विषम। संख्याओं की संख्या या तो सम हो सकती है या तो क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। अगर सम है, ठीक है, तब माध्यक बराबर हो जाएगा आपका, माध्यक बराबर होता है n/2 प्लस n प्लस 1/2 n/2 प्लस 1 में पद का मान। ठीक, और पूरे में क्या हो जाता है, बटा 2 हो जाता है। लेकिन अगर यही विषम है तो हो जाता है n+1/2 में पद का मान, 2वें पद का मान। मतलब क्या होता है इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि माध्यक हमको निकालना है, अगर पदों की संख्या सम है। अभी हमने देखा था, जो हमने यहाँ कुछ आंकड़े लिखे हुए थे, इस आंकड़ों में पहले हमारे पास संख्याएं क्या थी, 8, बाद में क्या हो गई संख्याएं 9। पहले 8 संख्याएं थी ना, तो इधर उधर से काटे तो लास्ट में 2 बच गई। लास्ट में कितने बच गए, 2 बच गए। तब वहां माध्यक निकालना आसान नहीं था। क्यों, क्योंकि ये क्या था, सम संख्याएं थी कुल मिलाकर, और ये क्या है आपके पास, हमने एक और बढ़ा दिया था, उसमें 11 कर दिया था, तो क्या हो गया था, संख्याओं की संख्या क्या हो गई थी, विषम। मतलब 11 संख्याएं अर्थात विषम, 9 संख्याएं अर्थात विषम हो गई थी। ठीक, अब यहाँ अगर सम था तो हमने क्या किया था, बीच वाले दोनों को जोड़कर बीच वाले दोनों को जोड़ने का मतलब अगर 8 है तो 8 बटा दूसरे पद का मान प्लस 8 बटा 2वां पद प्लस 8 बटे में 2 प्लस 1वां पद। दोनों को जोड़ के बटे में क्या कर दिए थे हम, 2 से भाग कर दिए थे। दोनों को क्या कहते थे, 2 से भाग। बीच में कौन कौन आया था, 6 और 7 आया था। ठीक है,
और बटे में क्या हो गया था 2, अर्थात 7 6 13 बटे में 2, अर्थात क्या हो जाता था ये 6.5। इस तरीके से माध्यक हम लोग निकाल लेते थे। कब? जब पदों की संख्या सम थी, जब पदों की संख्या क्या थी? सम थी, अर्थात तब हो जाता है n बाई 2वां पद, n बाई 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 पद का मान। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देते थे? भाग कर देते थे। लेकिन अगर यही पदों की संख्या विषम हो जाती थी तब क्या हो जाता था? n प्लस 1 बाई 2वां पद, अर्थात n क्या है आपके पास? 9, अर्थात पदों की संख्या, n मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब 9 हो गया, उसके बाद फिर प्लस 1 बटा 2, अर्थात ये हो जाता 9 1 10 बटे में 2, अर्थात क्या हो जाता? ठीक है, 5वां पद, अर्थात क्या हो जाता? 5वां पद। तो हम काउंट कर लेते, जो हमारे पास आंकड़े दिए गए थे हम देख लेते उसमें से 5वां पद कौन है, वही हमारा क्या हो जाता? माध्यक हो जाता। वही हमारा क्या हो जाता? माध्यक। ये था सामान्य आंकड़ों के लिए निकालना। सामान्य जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये लिखा। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। अगर इनका हमको माध्यक निकालना है तो 9 संख्याएं, अर्थात n बराबर कितना है? 9। संख्याओं की संख्या क्या है? विषम। संख्याओं की संख्या क्या है? विषम। अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2वें पद का मान, पद का मान। सबसे पहले देख लीजिए आरोही क्रम में है कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं। तो ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। n क्या है आपके पास? 9 प्लस 1 बटा 2, अर्थात हो जाता 9 1 10, और 10 बटा 2 का मतलब क्या होता? 5वां पद। क्या हो जाता? 5वां पद। अब देख लेंगे 5वां कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद कौन है? 6, अर्थात माध्यक क्या हो जाता है आपका? 6। माध्यक क्या हो जाएगा? 6। लेकिन यहीं पर मान लीजिए कि संख्या को और बढ़ा देते हैं, 10 के बाद हम 11 भी कर देते हैं। 10 के बाद क्या कर देते हैं? 11। अब यहाँ n बराबर कितने हो गए? 10। यहाँ n बराबर कितने हो गए? 10, अर्थात संख्याओं की संख्या क्या आ गई? नंबर ऑफ नंबर्स क्या हो गई आपकी? विषम हो गई। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ नंबर्स ओड हो चुके हैं, अर्थात विषम हो चुके हैं आपके लिए, तो यहाँ एक चीज देखिए, अगर ये विषम हो चुके हैं तब आपके लिए माध्यक बराबर क्या होगा? माध्यक अर्थात मीडियन बराबर तब आपके पास हो जाता है n बाई 2वां पद, n बाई 2वां पद, और प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, और पूरे के बटे में क्या कर देते हैं? 2, अर्थात n बाई 2वां, n क्या है आपके पास? 10, 10 बटा 2वां पद, प्लस ये हो जाएगा 10 बटा 2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में 2। अब यहाँ आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5वां पद। 5वां पद कौन था इसमें? 1 2 3 4, 5वां पद ये है, अर्थात 6 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6, अर्थात 6वां पद। 6वां पद इसमें कौन सा है? ये, अर्थात 7 बटे में क्या हो जाएगा? 2। 7 6 13 बटे में 2 कर देंगे, 13 बटे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6.5। अर्थात अब माध्यक क्या है आपके पास? अब माध्यक क्या है आपके पास? 6.5। अब माध्यक क्या है आपके पास? 6.5। लेकिन क्या ये किसके लिए था? ये जो आपको दोनों फार्मूले दिए गए थे ये आपको सामान्य आंकड़े के लिए दिए गए थे। किसके लिए दिए गए थे? सामान्य आंकड़े के लिए दिए गए थे। ठीक है, अगर आंकड़े सामान्य ना हो, अगर आंकड़े सामान्य ना हो तब कैसे हम लोग माध्यक निकालते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आंकड़े आपको सामान्य ना दिए जाए, सामान्य ना दिए जाए इसका मतलब क्या है? सामान्य ना दिया जाए इसका मतलब क्या होता है कि जो आपको संख्याएं दी जाएं, जो आपको संख्याएं दी जाएं वर्ग अंतराल में दे दी जाए कि इतने से के इतने मध्य में, इतने से इतने के मध्य में, इतने से इतने के मध्य में, ये या ये। ठीक है, ये सब चीज़ें दे दी जाएं तो कैसे हम लोग माध्यक निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग। आगे जो हमारा माध्यक है, माध्यक हमको निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि अब आपको दिया है हाँ, अगर वर्ग अंतराल दे दे, अगर वर्ग अंतराल दे दे तब आप लोग माध्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया क्वेश्चन, माध्यक निकालना, हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। एक तरफ है प्राप्तांक, एक तरफ क्या है? प्राप्तांक, और दूसरी तरफ क्या है आपके पास? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, और उसके बाद फिर क्या है? ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपके पास आंकड़ा जो है वो सामान्य नहीं है। कैसे है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, अब आपको आंकड़े सामान्य नहीं है, बारंबारता जो दी गई है 5 3 4 3 3, 5 3 4 3 3, 4 7 9 7 8, 4 4 7 9 7 8, ये आपको दिया गया है बारंबारता। ठीक है, या फिर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या अर्थात क्या दिया गया है बारंबारता, आपको ये वर्ग अंतराल दिया गया है, क्या गया है वर्ग अंतराल आपको दिया गया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग अंतराल मान लीजिए 20 और 30 है, तो इसमें निम्न सीमा क्या है 20 और उच्च सीमा क्या है 30, अर्थात छोटी वाली सीमा अर्थात सबसे कम कौन है इसमें 20 और सबसे ज्यादा क्या हो सकता है 30। ठीक है, ये बाउंड्री है, सबसे कम वाला 20 और सबसे ज्यादा वाला 30। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या हुई, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमको निकालना होता है माध्यक निकालना होता है, तो माध्यक निकालने के लिए एक चीज हम यहाँ और निकालते हैं, CF निकालते हैं। ठीक है, अर्थात संचयी बारंबारता। क्या होती है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता अर्थात क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ये निकालने के लिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, ठीक है, जो हमारे पास बारंबारता दी गई होती है, देखो ये आपका जो दिया गया है ये कोई अवरोही या आरोही क्रम नहीं है, ये कोई बढ़ता या घटता क्रम नहीं है, तो वो क्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्योंकि आरोही, क्योंकि जो आपको माध्यक निकालने के लिए आंकड़े दिए जाते हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं उनका एक क्रम में होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ कोई क्रम नहीं है, यहाँ कोई क्रम, तो क्रम में करने के लिए क्या करते हैं, पहले ही बारंबारता को वैसे ले सकते हैं, दूसरे को क्या करते हैं ऐसे जोड़ते जाते हैं, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53, अर्थात कुल कितने हो गए इसमें यहाँ 53, इनको जोड़ोगे तो भी 53 आएगा, इनको अगर आप जोड़ोगे तो भी 53 ही आएगा, जैसे 5 3 8 4 12 3 15 3 15 3 क्या हो जाएगा 18 4 22 7 29 9 38 7 45 8 53। ठीक है, अर्थात इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे, ये F को अगर हम जोड़ेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा F बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 53 सिग्मा F या F ही मान। ठीक है, ये क्या जाएगा आपको 53, अर्थात क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला होगा वो इन सभी के योग के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। ठीक है, खैर छोड़िए, अब ये हो जाता है CF। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सिंपल सा काम करते हैं, यहाँ सिंपल सा काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ n कितना दिया गया है, यहाँ n कितना दिया गया है 53, यहाँ n बराबर कितना दिया गया है 53। अब अगर n आपके पास 53 दिया है, n आपके पास 53 दिया है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम माध्यक निकालते हैं, और माध्यक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है माध्यक मीडियन बराबर आपको हो जाता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F, और इंटू में क्या हो जाता है H, इंटू में क्या हो जाता है H। ये आपके पास होता है आंकड़ा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू क्या हो जाता है H। अब जैसे मान लीजिए ये होता है, और n क्या होता है, यही जो आप, ठीक है, जो संख्याएं होती हैं अर्थात ये जो बारंबारताएं होती हैं इन्हीं का योग ही क्या हो जाता है n, इन्हीं का योग क्या हो जाता है n, अर्थात n आपके पास क्या होता है 53, n क्या होता है 53। अब अगर n/2 करें, n/2 इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 बराबर क्या हो जाएगा 53/2, 26 दूना 52 और 1 53, अर्थात ये हो जाएगा 26.5, क्या हो जाएगा 26.5, 26.5। आपके पास n/2 मतलब क्या होगा 26.5। n/2 यहाँ इसलिए क्यों किया जाता है, क्योंकि हम कल्पना करके ये मान लें कि हमारे पास माध्यक कहाँ मिलेगा, हमारे पास माध्यक कहाँ मिलेगा, प्रत्येक में, चाहे 53 हो 52 हो 54 हो 100 हो 50 हो 120 हो 130 हो, जो भी संख्याएं दी होती हैं उनको n/2 ही करते हैं, कोई माध्यक का और नियम नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ n/2, चाहे वो सम चाहे वो विषम। ठीक है, कब किस आंकड़े के लिए, अगर ये प्राप्तांक दिए गए हो या फिर कुछ भी आंकड़ा दिया गया हो जो वर्ग अंतराल में आपका बटा हुआ हो। ठीक है, अब n/2 अर्थात 26.5। देखो क्या होता है संचयी बारंबारता में, अगर हम देखें तो 0 से 5 तक इसमें होंगे, 5 के बाद 8 तक इसमें होंगे, 8 से लेकर 12 तक की संख्याएं इसमें होंगी, 12 से लेकर 15 तक की संख्याएं इसमें होंगी, 15 के बाद जो भी होंगे वो इसमें होंगे, 18 के बाद जो होंगे इसमें होंगे,
22 के बाद जो होंगे इसमें होंगे और 29 के बाद जो होंगे, मतलब क्या होता है कि ये निम्न सीमा है एक प्रकार से, यहाँ तक तो इसमें होंगे लेकिन 29 के बाद वाली जो संख्याएं होंगी वो किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें 26.5 की अर्थात 26.5 की बात करें तो क्या 22 में होगा, नहीं, 22 लास्ट सीमा है, 22 के बाद वाले में होगा अर्थात 29 में होगा कौन, 26.5, 29 में कौन होगा 26.5, अर्थात जो आपकी, ठीक है, आपका जो माध्यक वर्ग होगा, आपका ये जो वर्ग होगा इसी को हम माध्यक वर्ग मान लेंगे, क्या करेंगे, माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। अब अगर ये माध्यक वर्ग है, अगर ये माध्यक वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की क्या हो जाएगी, निम्न सीमा हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, बारंबारता है, ये क्या है, बारंबारता किसकी, माध्यक वर्ग की, ये क्या है, माध्यक वर्ग की क्या है, बारंबारता। और उसके बाद फिर एक चीज और होता है, देखो आपको यल मिल गया, निम्न सीमा मिल गई, एफ अर्थात बारंबारता मिल गई, n/2 आपको मिल गया, क्या आया आपको 26.5, और सी एफ मतलब क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता। कौन सी संचयी बारंबारता, जो हमारा माध्यक वर्ग है उसके जस्ट पहले वाला जो होता है यही होता है आपका संचयी बारंबारता लिया जाता है, ठीक है, अर्थात सी एफ का मान लिया जाता है। एच क्या होगा, एच दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, एच बराबर क्या होगा, जो वर्ग माप होगा अर्थात वर्गों के बीच में जितने का अंतराल होगा, जैसे प्रत्येक वर्ग के बीच में अंतराल कितने का है, 10 का, अर्थात एच बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर आप पीछे की कक्षाओं को किए हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ अगर हम सीधा सा कुछ नहीं करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, आपके पास एल क्या है, एल अर्थात बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है आपके पास 60 प्लस n/2 अभी आपने निकाला था 26.5 माइनस सी एफ संचयी बारंबारता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की, अर्थात क्या है आपके पास 22 बटे में एफ, एफ कितना है, बारंबारता माध्यक वर्ग की कितनी है 7 है, और उसके बाद फिर गुणे में एच, एच अर्थात वर्ग अंतराल कितना है आपके पास 10। सॉल्व करते हैं इन्हीं को, ये हो जाएगा 60 प्लस 26.5 में से अगर हम 22 घटा लें तो ये हो जाएगा 4.5 और बटे में 7 गुणे में क्या हो गया 10, 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 45 बटे में 7, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60 प्लस 7 से इसमें भाग कर देंगे तो 7 छः क्या हो जाएगा 42, 42 3 45 7 चौक 28। अगर इन दोनों को जोड़ 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, इन दोनों को जोड़ दें तो 60 और 6 क्या हो जाएगा 66.42, ये आपके पास आ जाएगा माध्यक, ये क्या हो जाएगा आपके पास माध्यक। मतलब एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा, एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि हमारा माध्यक क्या हो सकता है। माध्यक निकालने के लिए सीधा सा काम क्या कीजिए, सबसे पहले जो आपको वर्ग अंतराल दिया हो उसको नोट कीजिए, जो विद्यार्थियों की संख्या या फिर किसी की भी संख्या दी गई हो, बारंबारता दी गई हो उसको नोट कीजिए, वो आपको दिया होगा, ठीक है। उसके बाद एक नया काम क्या करेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या, जैसे 5 5 3 8, कैसे निकालेंगे, पहले को वैसे लिखेंगे फिर क्रॉस जोड़ते जाएंगे, जैसे ये 5 था, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 और 9 38, 38 7 45, 45 और 8 53, इस तरीके से हम जोड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, कैसे, ठीक है, ऐसे जोड़ते जाते हैं हम लोग, ऐसे जोड़ते जाते हैं और क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक संचयी बारंबारता मिल जाती है। संचयी बारंबारता मिलने के बाद जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता होती है वही हमारी n की वैल्यू हो जाती है। n की जो वैल्यू होती है हमारी, हम क्या करते हैं उसी का n/2 निकाल लेते हैं। n/2 बराबर क्या हो जाता है 53/2 अर्थात 26.5 जवाब, ठीक है 5, अर्थात 26.5 किस में होगा, हम इसी संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। 0 से लेकर 5 तक जिसमें होंगे, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक किसमें होंगे, 5 के बाद जो भी होंगे 8 में होंगे, 8 के बाद जो भी होंगे, अर्थात 26 कहाँ होगा 22 के बाद वाले में, अर्थात 29 तक, 22 के बाद और 29 तक जो भी होगा, चाहे 23 हो, 24 हो, 24.5 हो, 25 हो, 26 हो, 26.5 हो, 27 हो, सभी किसमें मिलने वाले इसमें, अर्थात ये हमको माध्यक वर्ग माना जाएगा, ये हमको क्या माना जाएगा, माध्यक वर्ग माना जाएगा। और उसके बाद माध्यक वर्ग में देखें तो 7 आपको बारंबारता दिया गया था और 60 - 70 अर्थात ये थी आपकी निम्न सीमा, ये थी आपकी उच्च सीमा, ठीक है। और सीधा सा फार्मूला माध्यक बराबर L प्लस, ठीक है, n/2 - CF/F × H फार्मूला लगाएंगे और आपको आपका क्या मिल जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं और देखते हैं हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज का नेक्स्ट या फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, ठीक। अब देखिए एक्सरसाइज 14.3, ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, कितने उपभोक्ता हैं, टोटल एफ अर्थात सिग्मा एफ बराबर कितना है 68, 68 उपभोक्ताओं
कि बिजली की मासिक खपत दर्शाता है इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक। अब तीनों निकालना है आपको, माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। देखो माध्यक, माध्य, बहुलक ये तो हम निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके पहले एक और फार्मूला आप लोग जान लीजिए कि वो फार्मूला क्या होता है, आपको आसान कर देता है, छोटा कर देगा, ठीक है। इसमें होता है फार्मूला जो आपका होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक माइनस 2 माध्य, बहुलक माइनस 2 माध्य। अर्थात दो कोई आ जाए तो तीसरा आप निकाल सकते हो आसानी से, अगर दो कोई आ जाए तो तीसरा आप निकाल सकते हो, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, 1 मिनट, बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। अर्थात क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर अर्थात 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ये होता है आपको फार्मूला, ठीक है। अर्थात कोई दो हम निकाल लें, माध्यक निकाल लें और बहुलक निकाल लें तो हमारा माध्य निकालना आसान हो जाएगा, इसी में रख देंगे आपको आ जाएगा। या फिर आप माध्यक और माध्य निकाल लीजिए, बहुलक डायरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि दे देता है कि कोई आंकड़ा दे देता है, कहता है कि इसका माध्यक 4 है, बहुलक 5 है, आपको माध्य निकालना है, माध्य बराबर क्या होगा आपको निकालना है, तो रख दीजिए। ये होता है 3 गुणे, ये आपके पास माध्यक है अर्थात मीडियन है, और आपके पास क्या है, बहुलक मोड है। अब ये हो गया 3 गुणे में माध्यक क्या है आपके पास 4 बराबर बहुलक कितना है 5 प्लस 2 गुणे क्या होता है माध्य, ये फार्मूला होता है। अब 4 3 12, 5 आके इधर घट जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बराबर 2 गुणे क्या हो गया माध्य। 2 उधर गुणा कर इधर आके भाग करेगा, 2 अगर 7 में भाग करेगा मतलब 7 को आधा कर देगा, 3.5 हो जाएगा। अर्थात माध्यक बराबर क्या हो गया, माध्यक बराबर हो गया 3.5। अर्थात अगर आपको कोई दो चीजें दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप कोई तीसरा निकालिए, तो आप इस फार्मूले पर रखकर आसानी से लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि माध्य निकालने के लिए भी फिर इस सारणी को फिर से दोहराया जाए और पूरा फिर से लगाया जाए, ऐसे भी लगा दोगे तो सही रहेगा, लेकिन आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये दिया गया है क्वेश्चन, हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें अर्थात संचयी बारंबारता निकालें, ठीक है, अगर हम लोग संचयी बारंबारता निकालें अर्थात CF निकालें तो क्या होगा, 4 का 4 ही लिखेंगे, 4 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 13 और 9 क्या हो जाएगा 22, 22 और 20 क्या होगा 42, 42 और 14 क्या होगा 56, 4 2 6 4 5, ठीक। 56 और 8 क्या होगा 8 से 14 64, 64 और 4 क्या होगा 68, 68 ये भी आया है ना, ठीक है। अर्थात आपको, ठीक है, जो आपको लास्ट संचयी बारंबारता मिली हुई आपकी n की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी। अब n/2 बराबर क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, n/2 ये आपके लिए क्या होगा n, ये आपके लिए क्या होगा n। अब n/2 बराबर क्या हो जाएगा 68 और बटे में 2, ये हो जाएगा 2 3 6 2 4 8 अर्थात 34, क्या हो गया आपको 34। अब देखिए 34 किस में होगा, 34 किस संचयी बारंबारता में वाले में होगा, देखो 22 के बाद जितने भी होंगे, 22 के बाद और 42 तक जितने होंगे किस में होंगे, इसमें होंगे। अर्थात 34 किस में होगा 42वें वाले में होगा। 34 कहाँ उपस्थित होगा 42वें वाले में। अगर 42वें वाले की बात करें तो ये F हो जाएगा अर्थात माध्यक वर्ग की बारंबारता, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगी L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो माध्यक वर्ग हमने माना है 42वें वाले में ही हमारा 34 है, तो इसी में हम अपनी माध्य को ढूंढेंगे, अपनी माध्यक को ढूंढेंगे, ठीक है। अब माध्यक को ढूंढेंगे अर्थात निम्न सीमा L बराबर इतना, F बराबर इतना हो गया, ठीक। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिल गई 42 मिल गई। अब यहाँ अगर हम निकालें माध्यक, माध्यक अगर हम निकालें माध्यक अर्थात मीडियन, माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस यहाँ होता है आपका n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में क्या होता है H, यही होता है। L क्या है आपके पास, L निम्न सीमा 125 125 प्लस n/2 माइनस CF, n/2 क्या है आपके पास, n/2 आपको आया है 34 माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता। कौन सी संचयी बारंबारता होगी, कौन सी संचयी बारंबारता होगी, ठीक है, जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले की, उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता हम लेते हैं CF। CF क्या होता है माध्यक वर्ग के, लिख लीजिए कहीं कामान रूप में, नहीं भूल जाए, चलो कोई बात नहीं। CF क्या होता है माध्यक वर्ग जो हमने माना है, माध्यक वर्ग जो आया है उसके ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वही CF हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो CF हमारे पास क्या है 22 बटे में F अर्थात बारंबारता क्या है, बारंबारता किसकी लेंगे माध्यक वर्ग की, कितनी है 20।
और गुणे में एच, एच का मतलब हाइट या फिर मतलब वर्ग माप। वर्ग माप कितना होगा, देखो प्रत्येक के बीच में अंतर कितने कितने का है, 20-20 का है, 65-20 80, 85-20 105, 105 और 20 125, ठीक है। प्रत्येक में 20-20 का अंतर है, अर्थात एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 20। एच बराबर कितना हो जाएगा आपको 20। सॉल्व कर लेते हैं इनको। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 125। 34 में से 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 8 5 13 क्या हो जाएगा 133। क्या आपको मिल गया 133, 133 आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ, अब ये तो आपको मिल गया माध्यक, क्या मिल गया आपको माध्यक। अगर आपको बहुलक निकालना है, बहुलक, बहुलक निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस L+F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपके पास होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, बहुलक निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुलक निकालने के लिए देखो F1 और F0 होता क्या है, ठीक है। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक मतलब क्या, हम देख लेते हैं 4 5 13 22 जो आपको बारंबारता दी गई, इस बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 20। अगर कोई दूसरा होता तो अभी हम दूसरा ले लेते, यही नहीं रखते। अर्थात क्या हो जाता है कि जो आपके पास, ठीक है, आपके पास पूरा जो है, ठीक है, अर्थात f क्या है आपको 20 मिल जाएगा, f आपको 20 मिल गया। अब f अगर आपको 20 मिल गया है, ठीक है, f1 आपको 20 मिल गया है, तो 1 के पहले 0 आता है, अर्थात f0 आपको क्या मिल जाएगा 13। 1 के बाद 2 आता है, अर्थात f2 क्या मिल जाएगा आपको 14 मिल जाएगा। निम्न सीमा आपको मिली ही चुकी है, कितनी होगी 125 होगी। और कुछ बचता है h, h बराबर 20 होगा, आप जानते हो, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। l बराबर हो जाएगा आपको l कितना है 125 प्लस, हाँ ठीक है, एक मिनट, 125 प्लस 34 में से अगर हम 22 को घटा दें, 34 में से अगर हम 22 को घटा दें, गलती किया था हमने, 34 में से 22 को घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 12 आएगा। 12 को अगर 125 में जोड़ेंगे तो 137 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 137, 137 आ जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुलक निकालने के लिए L+F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। पीछे की कक्षा में मैं बता चुका हूँ कि बहुलक निकालेंगे वो भी कैसे, ठीक है। तो 125 हो गया प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है आपके पास 20 माइनस F0 क्या है आपके पास 13 बटे में 2F1, 2 गुणे F1 आपको 20 है माइनस F0 अर्थात 13 है माइनस F2, F2 क्या है आपके पास 14 और गुणे में H, H कितना है आपको 20। सॉल्व कर लेते हैं, इको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे 7 बटे में, यहाँ हो जाएगा 20 दूना 40, 40 में से 13 और 14 घटाना है, 40 में से 13 और 14, 13 14 मतलब 4 3 7 1 1 2 27, 27 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपको 13 बचेगा, क्या बचेगा 13, अर्थात 13 हो गया और गुणे में क्या हो गया 20, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 125 प्लस 20 सत्ते 140 बटे में क्या हो गया 13, 13 से अगर हम भाग कर दें इसमें, 13 से अगर हम इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 125 प्लस 13 धामा 130, 13 धामा 130 10 140 0 13 सत्ते 91, फिर बचा 9 13 78, अर्थात इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 125 10 135.76, 135.76, अर्थात यहाँ क्या होगा आपको बहुलक कितना मिल गया 135.76, बहुलक क्या मिल गया आपको 135.76। अब आपको निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ दो माध्य को इधर ही रखें, दो माध्य को इधर ही रखें तो बहुलक आके इधर घट जाएगा, अर्थात हो जाएगा, ठीक है, तीन माध्यक माइनस बहुलक बराबर द्विमाध्य, बराबर क्या होगा द्विमाध्य, ठीक है। अब तीन माध्यक अर्थात 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक क्या है आपके पास, माध्यक आया है आपको 137 माइनस बहुलक क्या है आपके पास, बहुलक आपके पास कितना है 135.76 बराबर 2 गुणे क्या है आपको माध्य। यहाँ देखिए इको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा 137 में कर दें, अगर 3 का गुणा 137 में करेंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 2 11 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 2 11 और 3 एक कम 3 और 1 4, ठीक है, 411 हो जाएगा। 411 में से कितना घटाना है 135.76, 135.76 अगर हम घटा लें
135.76 अगर हम घटा लें तो दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ भी 0, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और यहाँ आपको मिल जाएगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, आ जाएगा आपको द्विमाध्यक, एक तरफ बच गया द्विमाध्यक, द्विमाध्यक बराबर आपको मिल जाएगा 275.24, ठीक है, ये आपका द्विमाध्य आ गया। अगर माध्य निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 275.24 और 2 क्या करेगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग। 2 से 275.24 में अगर हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 सते 14, 1 15, फिर 2 6 12 और फिर जाएगा 2 दूनी 4, 137.62 आपको क्या मिल जाएगा, माध्य। 137.62 आपको क्या मिल जाएगा, माध्य। अगर माध्य हमको निकालना होता, अगर हम इसको करते अभी आगे हम प्रत्यक्ष विधि लगाते या पग विचलन लगाते या फिर कल्पित माध्य लगाते तो हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता, हमारे लिए क्या होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन अगर इस फार्मूले के माध्यम से अगर हम लगा देते हैं 3 माध्यक माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य, ठीक है, देखिए कंपटीशन में भी ये फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है, हमने सामना किया है इनका, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 3 माध्यक माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य होता है, ठीक है, ये आपको फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, माध्य निकाल सकते हो, इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। माध्यक तीनों निकालना था इस आंकड़े का, हम तीनों निकाल चुके हैं, माध्यक निकाल चुके हैं, बहुलक निकाल चुके हैं और क्या निकाल चुके हैं, माध्य निकाल चुके हैं, तीनों आपको मिल चुका है। ये आपका था माध्य, ये आपका था बहुलक और ये आपका था माध्यक, तीनों आपने क्या किया है, फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुछ अलग और इस चैप्टर में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 7, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ। देखिए अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है वो दिया गया है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन, ये जो बंटन आपको दिया गया है का माध्यक 28.5, इसमें माध्यक दे दिया है, माध्यक क्या दिया है 28.5 हो तो x और y ज्ञात कीजिए, x और y क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक है। अब जैसे आपको माध्यक दिया है, सबसे पहले देखिए इन सभी का योग कितना दिया है 60, अगर सबको जोड़ें तो 5 और 20 5 25, 25 और 15 क्या हो जाएगा 40, 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स प्लस वाई, इन सभी का योग कितना दिया गया 60, अर्थात x प्लस वाई बराबर 45 जाके उधर घट जाएगा, कितना बचेगा 15, समीकरण फर्स्ट, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 15। और आगे अगर हम बात करें, अगर हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें इनकी क्या नाम है, संचयी बारंबारता, तो सबसे पहले 5 में x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 5 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स जाएगा, 40 प्लस एक्स में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई, वही आया है ना 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, तो एक्स प्लस वाई बराबर 45 इधर जुड़ रहा है उधर जाके घट जाएगा, क्या हो जाएगा 15 बच जाएगा, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई बराबर 15 और आपको दिया गया है, अब एक चीज देखिए कि यहाँ n बराबर क्या होगा, ठीक है, n बराबर क्या होगा, n बटे 2 बराबर क्या होगा 60 बटे में 2 बराबर कितना होगा 30, बराबर क्या होगा 30। अब एक चीज देखिए 30वां पद किसमें होगा, 30वां पद अर्थात 30 किसमें होगा, वही हमारा माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। 30 किसमें होगा, देखो 5 से अधिक और 5 प्लस एक्स तक इसमें है, 25 से अधिक 25 प्लस एक्स तक इसमें है। अब देखो 40 से अधिक वाले, 40 से अधिक वाले, 40 से प्लस वाले किसमें है, इसमें है, 40 से प्लस वाले इसमें है, ठीक है। अब 40 से प्लस वाले इसमें है, 40 से प्लस अर्थात 40 प्लस जो कुछ भी है किसमें है, इसमें है, लेकिन इसका मतलब कि 40 से पहले वाले किसमें होंगे, इसमें होंगे, 40 से पहले वाले किसमें होंगे, इसमें होंगे। अब 40 से और यहाँ 25 के बाद वाले और 40 से पहले वाले हैं, 40 से पहले और 25 के बाद किसमें है, इसमें है, अर्थात इसी में कौन आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी संचयी बारंबारता वाली, ठीक है, वो हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा कि इसकी माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बारंबारता, ये हो जाएगा इसके निम्न सीमा अर्थात एल बराबर कितने हो जाएगा आपके पास 20, एल बराबर क्या हो जाएगा आपको 20। और उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ कि संचयी बारंबारता, ठीक है, ये माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है, इसके ठीक पहले की बारंबारता क्या है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता क्या है, CF, ये है आपके पास ठीक पहले की संचयी बारंबारता। फार्मूले में क्या होता है कि आपको होता है माध्यक बराबर, माध्यक दिया गया है कितना 28.5, देखो माध्यक बराबर होता क्या है, माध्यक, ठीक है, m बराबर होता है आपके पास L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू क्या हो जाता है H हो जाता है, ठीक है।
यहाँ CF जो होता है वो संचयी बारंबारता होती है, लेकिन कौन सी? बारंबारता वर्ग के पहले वाली, बारंबारता वर्ग के पहले वाली, अर्थात बहुलक वर्ग के पहले वाली। ठीक है, अब आपके पास है L अर्थात निम्न सीमा। माध्यक दिया गया है, माध्यक क्या है आपके पास? दैट इज 28.5, 28.5। ठीक है, बराबर L अर्थात निम्न सीमा क्या है आपके पास? 20 प्लस n/2 माइनस CF। n/2 क्या आपके पास है? n/2 आपके पास 60/2 कितना आया है? 30 माइनस CF क्या है आपके पास? इसके पहले वाली क्या हो जाएगी? 5 + x, और बटे में क्या है? f अर्थात बारंबारता इसकी क्या है? 20। हाइट क्या है आपके पास? अर्थात वर्गों के बीच में अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का अंतराल है तो क्या हो जाएगा? 10, 10 से कम 10, 10 गुना 20। ठीक, आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 आके इधर घट जाएगा, 28.5 में से 20 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 8.5 बच जाएगा। ठीक है, अर्थात इधर क्या होगा? 28.5 माइनस 20 बराबर, उधर आपको बच जाएगा 30, 30 माइनस 5 और माइनस प्लस माइनस f यूनिट x हुआ, और बटे में आपको क्या हो जाएगा? 2। बटे में क्या हो जाएगा आपको? 2। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि 28.5 में से 20 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 8.5 बराबर 30 में से 5 घटाएंगे क्या होगा? 25 माइनस x बटे में 2 हो जाएगा। बटा एक मान के अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो 25 माइनस x का गुणा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 16 1 17, 17 हो जाएगा, और 1 का गुणा उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस x ही हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, हम x को इधर ले आते हैं, माइनस का x इधर आएगा, प्लस x हो जाएगा, उधर क्या है? 25, और प्लस का 17 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 17। x बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 17 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 8 7 15, क्या आ जाएगा? 8। x बराबर कितना आपको आ गया? 8। x बराबर क्या हो गया आपको? 8 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ x बराबर अगर 8 है तो आप जानते हो x + y बराबर क्या है? 15 है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट जो आपको दिया है कि x + y बराबर क्या है? 15 है, तो x के जगह पे क्या है आपके पास? 8, 8 आपकी वैल्यू आई है, प्लस y बराबर क्या हुआ? 15, और y बराबर 15, और प्लस का 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 8। y बराबर क्या मिलने वाला है आपको? 7। y बराबर क्या मिलने वाला है आपको? 7। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अर्थात अगर आपको माध्यक दे दे, अगर आपको माध्यक दे दे और माध्यक देने के बाद आपको निकालने के लिए कहे इन सब चीज़ों को, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नोट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है वो कहा रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्न आंकड़े, ठीक है, बंटन के निम्न आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, हमको माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 से अधिक हो और 60 से कम हो, 18 से 60 हो, अर्थात 18 से अधिक हो और 60 से क्या हो? कम हो। अब देखो इसमें कुछ ऐसा दिया गया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। अब 20 से कम मतलब 0 से 20 ले सकते हैं, लेकिन 0 से 20 क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 18 कम से कम है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 18 से 20। 25 से कम अर्थात क्या हो जाएगा? 20 से 25। 30 से कम क्या हो जाएगा आपको? 30 से कम। 30 से कम अर्थात क्या हो जाएगा आपको? 25 से 30। 35 से कम अर्थात 30 से 35, क्योंकि 30 तक तो इसमें हो चुका है। 40 से कम अर्थात 35 से 40। 45 से कम अर्थात 40 से 45, और ये 50 से कम अर्थात 45 से 50, और ये 55 से कम अर्थात 50 से 55, और उसके बाद फिर ये 60 से कम अर्थात 55 से 60। ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, योग दिया गया है। यहाँ एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो 2 6 24 45 78 89, मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है। कहीं भी अगर आपको धारकों की संख्या या फिर मतलब कुछ भी बारंबारता ऐसी दी गई हो कि जो बढ़ता हुआ क्रम हो, एक के बाद एक बढ़ता हुआ क्रम हो, तब आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो आपको दी गई है वो संचयी बारंबारता दी गई है। क्या दी गई है? संचयी बारंबारता दी गई है, अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। अब आपको निकालनी है बारंबारता। क्या निकालनी है? बारंबारता। आप लोग को बारंबारता, यहाँ CF आपको दिया जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम ही दिखाता है कि ये CF है। अर्थात यहाँ एक चीज़ तो मिल गया, n बराबर कितना है? 100, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा? अर्थात 100 बटे में 2, अर्थात क्या हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा आपको? 50। n/2 आपको मिल गया। लेकिन इसको, और उसके बाद फिर हमको माध्यक वर्ग निकालने के लिए, अर्थात 50वां पद किस में होगा? 50वां पद जो होगा, देखो 45 तक तो इसमें है, 45 के बाद वाले किस में है? ए में है। क्या? अर्थात 50वां पद इसमें होगा। है कौन सा हो गया? 50वां पद इसमें, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ,
ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अर्थात 50वां पद किस में होगा, 50वां पद किस में होगा, इसमें होगा। अर्थात ये आपका संचयी बारंबारता है किसकी, माध्यक वर्ग की, और ये क्या हो जाएगी 35 आपको क्या मिल जाएगी, निम्न सीमा। 35 आपको क्या मिल जाएगी, निम्न सीमा। अर्थात यल क्या मिलने वाला आपको 35, ठीक है। सी एफ क्या मिलने वाला, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, फार्मूले में क्या होती है संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले की, अर्थात क्या हो जाएगी यहाँ 45, सी एफ बराबर 45 हो जाएगा। और एच बराबर कितना है, 5 5 का अंतराल है वर्गों के बीच में, ठीक है। ये एच बराबर इतना हो जाएगा। देखिए आपको बारंबारता नहीं मालूम है, ये संचयी बारंबारता दी गई, आपको बारंबारता नहीं मालूम। अब देखिए 2 में कितना जोड़ के 6 लाया गया, पहले तो 2 का 2 ही लिख दो। 2 में 4 जोड़ के 6 आया, 4 में 20 जोड़ के 24 आया, ठीक है। और 20 में कितना जोड़ के 25 जोड़ के 45 आया, 25 में कितना जोड़ के 78 आया, 25 में 33 शायद जोड़ा गया, 33 43 53, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ऐसे निकालो, पहले को वैसे ही लिखेंगे। 2 और 6 में अंतर कितने का, 4 का। और 6 और 24 के बीच में अंतर कितने का है, 18 का। और 24 और 45, 24 और 45 के बीच में अंतर कितने का है, 24 और 45 के बीच में अंतर कितने का है, 11 21 का, 21 हो गया। और 45 और 78 के बीच में, 45 और 78 के बीच में कितने का अंतर है, 8 में से 5 घटाएंगे आपको 3 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 33, ठीक। 78 और 89 के बीच में कितने का अंतर है, 11 का। और 89 और 92 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। और 92 और 98 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का। और 98 और 100 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। ये आपको बारंबारता मिल गई। माध्यक वर्ग हमारा ये था, अर्थात माध्यक वर्ग की बारंबारता, अर्थात एफ आपको क्या मिल गया 33 एफ बराबर क्या मिल गया आपको 33। ध्यान से देख लीजिए, 2 और 6 के बीच, पहले को पहले लिख देंगे। 2 और 6 के बीच में अंतर 4 का, 6 और 24 के बीच में अंतर 18 का, 24 और 45 के बीच में अंतर 21 का, 45 और 78 के बीच में अंतर 33 का, 78 और 89 के बीच में अंतर 11 का, 89 और 92 के अंतर के बीच में अंतर 3 का, 92 से 98 के बीच में अंतर 6 का, 98 से 100 के बीच में अंतर 2 का है, ठीक है। अब यहाँ अगर हमको माध्यक निकालना हो, माध्यक 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 यहाँ हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ, और बटे में आपको f इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपको h। L क्या है, L अर्थात माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपको 35 है, 35 प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 आपको क्या मिला है 50, माइनस सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, अर्थात सी एफ क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ, ये हुआ 35 प्लस n/2 50 था, माइनस क्या हुआ आपको 45 और बटे में f अर्थात बारंबारता किसकी है, माध्यक वर्ग की, कितनी है आपके पास 33, इंटू एच कितना आपके पास है 5। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 घटाएंगे 5, ठीक है, बटे में 33 और गुणे में 5, ये हो जाएगा 35 प्लस 5 बचे क्या हो जाएगा 25, बटे में क्या हो गया 33। 33 से अगर हम 25 में भाग कर दें, 35 प्लस 25 में अगर हम 33 से भाग कर दें, जो नीचे रहता है वो भाग करता है, ठीक है। भाग करें तो ये हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तब यहाँ 0 बढ़ेगा, तभी भाग जाएगा क्योंकि कम है। 3 8 24, 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार करेंगे, 7 3 21 और 7 3 21 2 23, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 4 में से 3 घटाएंगे, दशमलव बढ़ा हुआ 0, 3 6 18, 6 बार जाएगा नहीं, 5 बार ले जाते हैं, अर्थात आ जाएगा 0.75। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35.75, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 35.75 आपको क्या मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, अगर बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, इसका मतलब क्या दिया गया है आपको, कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता दी हुई होती है, ठीक है। तो हम लोग कई क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर चुके हैं, कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें भी हम लोगों ने देखा, माध्यक में भी हम लोगों ने देखा, माध्यक के फार्मूले को हमने देखा, माध्यक के बारे में हम लोगों ने देखा कि मतलब आसान चीज़ें क्या होती हैं, आसान चीज़ें मतलब सामान्य आंकड़ों से कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर मतलब कैसे हमारे पास क्रिटिकल इश्यूज दिए गए हों, क्रिटिकल आंकड़े आपके पास दिए गए हों, अर्थात वर्ग अंतराल वगैरह दे दिया गया हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हम लोगों ने इस क्लास में सीखा है। अगर बेहतर तरीके से कोई कहीं थोड़ा सा मिस होता है, अगर नहीं समझ पाते हो, तो इसी को फिर से रिपीट कर दीजिए, इसी क्लास को फिर से अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ये बिल्कुल गारंटीड है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, धन्यवाद।